पटना वुमेंस कॉलेज जो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है, जिसमें आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने 12th पास कर लिया है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो पीजी में एडमिशन के लिए, या फिर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए मतलब कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस इसी क्लियर करनी पड़ती है। ये आपको पटना वुमेंस कॉलेज थोड़ा पटना में क्या है कि थोड़ा फेमस है, इसी के लिए फेमस, और ये एक जो है सो आपका प्राइवेट कॉलेज भी है। और ये आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें इसमें जाते हैं तो इनको प्लेसमेंट थोड़ी सी ज़्यादा और बहुत सारी जो है बेनिफिट्स मिलती है। खासकर स्पेशल ये ओनली सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसमें नहीं जा सकते हैं। बॉयज़ के लिए पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको भी पटना में इसमें एडमिशन लेना है इस बार में, तो आज हम आपको आपके साथ में 3 से 4 चीज़ की बात करने वाले हैं। इसमें पहली ये बात करने वाले हैं कि आपको इसके तैयारी करने कैसे करनी है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकालनी है, और किस किस तारीख को इसका फॉर्म आएगा, कैसे आएगा, कैसे किस तरह फॉर्म फिलअप करना होगा आपको। ये मेरी पहली नोटिस हो गई। दूसरी से कट ऑफ पिछले बार कितनी गई थी और कितने तक वाले नंबर को, अगर आप SC ST जनरल ये सब में आते हो तो कितने तक वाले नंबर को आपको हो गया था और कितनी मेरिट लिस्ट इसकी आती है। ठीक है, ये आपका दूसरी हो गई। और तीसरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, मान लीजिए 1 क्लिक में, बिल्कुल ऑथेंटिक, वो जो कि 4 से 5 साल का होगा। ठीक है, आपको ऐसे वेबसाइट पे ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आज ये मिल सकता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अलावा फॉर्म फिलअप आपकी होगी, वो फॉर्म फिलअप जो के लिए जो डेट आएगी वो अप्रैल 2023 में, वैसे मार्च के लास्ट में चली आती है, लेकिन आपको लगभग 1 या 2 या 10 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरा अप्रैल होगा। और आपका मई के फर्स्ट वीक तक आपका खत्म हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना। इसके बाद इंट्रेंस एग्जाम डेट क्या है? इंट्रेंस एग्जाम का डेट होगा, आप फॉर्म फिलअप तो कर दिए, जिसके अंदर में आप फॉर्म फिलअप करोगे तो जिस कोर्स के लिए करोगे, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ऐसे बहुत सारे कोर्स उसमें होता है। तो आपको जिस कोर्स के लिए करना है उस कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर दो। उसका इंट्रेंस एग्जाम जो डेट होगी उसकी लास्ट मई से लेकर जून 2023 तक भी हो जाएगी। मतलब कि आपका जो है लास्ट वीक ऑफ मई जो होगा उसमें स्टार्ट हो सकता है आपका स्टार्ट कोई भी कोर्स का, और फिर अब प्रत्येक दिन अलग अलग कोर्स का एग्जाम होते रहता है। इसकी एग्जाम ऑफलाइन होती है, ये नहीं कि आपको ऑनलाइन लिया जाएगा। आपको जब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, एग्जाम जो सेंटर पड़ता है वो पटना वुमेंस कॉलेज ही पड़ता है और कहीं नहीं जाएगा आपका। तो पटना वुमेंस कॉलेज में जाकर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, और ऑफलाइन में आप जो है सो वहाँ पर जैसे इंटर एग्जाम दिए थे, ये आपको ABCD रंगने वाला, तो वो उसी टाइप की आपकी एग्जाम ली जाएगी। उसके लास्ट में से स्टार्ट होगी और जून 2023 के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। अब आप बात करते हैं मेरिट लिस्ट कब आएगी। देखिए, जो उसका मेरिट लिस्ट आएगी वो आपका आएगा लास्ट जून 2023 तक। ठीक है, लास्ट जून मतलब कम से कम आपको 10 दिन या 12 दिन के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा। इन लास्ट जून 2023 तक आएगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट इसकी आएगी जुलाई 2023 तक, और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी जुलाई सेकेंड वीक तक। इसकी 3 मेरिट लिस्ट कम से कम हर एक कोर्स का आता है। अगर सीट फिल नहीं हुआ तो 3 तक आएगा, 3 के बाद नहीं आता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हर एक कोर्स का 3 मेरिट लिस्ट का आता ही आता है, जो कि आपका इस तरह होगा। क्लास स्टार्ट आपको हर साल की तरह 1 अगस्त से, या फिर लास्ट जुलाई के 29 या 30 जुलाई को आपको क्लास फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो जाके हॉस्टल भी ले सकते हैं। इसमें हॉस्टल का भी जो है आप जाके आराम से सब कुछ कर सकते हैं। आप पूछोगे तो हॉस्टल का फी कितना लगता है, तो देखो 1 साल का यहाँ पर आपको 72,000 के आसपास लगता है। इसमें रहना खाना सब उसी में है। ठीक है, रहना खाना सब आसपास लगता है कॉलेज का, वो अपना हॉस्टल है इनका। तो अगर आप चाहो तो आप जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो एडमिशन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं हॉस्टल लेना। यस, अगर आप यस करोगे तो ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें पर। देखिए, इसमें जो फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप के टाइम में जो अप्लीकेशन फी लिया जाएगा आपका, एंट्रेंस एग्जाम से जो पहले फॉर्म फिलअप होगा उसका, वो अराउंड आपको 1000 आपको लग जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये के आसपास आपको फॉर्म फिलअप करने में लग जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह इसी के आसपास था। गैप ईयर क्या है? तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है, जैसे कि अगर आपने 2022 में इंटर पास किए, 28 में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपको गैप ईयर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 22 से पहले इंटर पास किए हुए हो, जैसे 21 में पास किए हुए हो, 20 में पास किए हो, 18 में पास किए हुए हो, 19 में पास किए हो, अब एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आपको जो है अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा। ये कहाँ से बनता है? तो आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है ये वीडियो, चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, जाके एक बार देख लेना। थोड़ा बहुत है उसमें प्रोसेस, ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है तो ऐसे नहीं। अब आते हैं यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट में आइए। डॉक्यूमेंट में फॉर्म फिलअप करते टाइम भी आपको लगेगा और एडमिशन टाइम भी आपको लगेगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम में सिर्फ आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, डिजी लॉकर में CBSE का चला आता है, या फिर हो सके तो आपको फोटो कॉपी जो ऑनलाइन जो इंटरनेट में मिल जाता है उसका भी आप अपलोड कर फॉर्म फिलअप फिलहाल कर सकते हो।
जब फॉर्म फिलअप आपको हो जाएगा तो एडमिशन टाइम में आपको 10 10 12 का मार्कशीट आपको मांगा जाएगा, जो कि आपको ओरिजिनल जो मिला है कॉलेज से वो वाला। इसके बाद सीएलसी एसएलसी, ये जो है आपको फॉर्म फिलअप टाइम में कोई जरूरत नहीं है इसका। जब फॉर्म फिलअप के बाद एडमिशन जब आपको होगा तो उसमें आपको यहाँ पर सीएलसी या एसएलसी लगेगा। ये क्या होता है? तो ये होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th पास किया है स्कूल से तो आपको एसएलसी लगेगा, अगर आपने पास किया है कॉलेज से तो आपको सीएलसी लगेगा। इसके लिए भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज जिस कॉलेज से आपने 12th पास किया है उसी कॉलेज में जाकर बोलना पड़ेगा। 1 2 दिन का प्रोसेस होता है, वो आपको बना कर दे देंगे। उसका फिर यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, ये भी आपके कॉलेज में ही बनेगा। ठीक है, ये आपके कॉलेज में ही बनेगा, वो आपको दे दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको एडमिशन के बाद की, मतलब एडमिशन जब करवाए जाओगे तब जरूरत है। इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप में कोई जरूरत नहीं है। इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप में बस 2 फोटो और 10 12 का मार्कशीट, बस यही चीज़ चाहिए। उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है ये तो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम भी लगेगा। अगर आप SC ST OBC में हो, अगर आप जनरल में हो तो कोई जरूरत नहीं है आपका, जनरल को कोई जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट देने का। EWS SC ST OBC में जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट में आ जाओ फोटो और कैटर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधे पॉइंट पर कि यहाँ पर जो है इंट्रेंस यहाँ सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाती है, सब हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जो कोर्स की जाती है एग्जाम की, उसके लिए क्या क्या है यहाँ पर आप BA के लिए, BSc के लिए, BCom के लिए, BCA, BBA, BMC, ANM, MBIO, CMS और MCA, इतने कोर्सों के लिए आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि BSc एग्जाम इंट्रेंस जो लिया जाता है उसके लिए क्या इंट्रेंस क्या पैटर्न है। सबसे पहली बात कि अगर आपका 12th में मैथ साइंस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर BCA करना है, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी से BCA करना, सॉरी पटना वुमेन्स कॉलेज से सिर्फ आपको BCA करना है, तो आपको यहाँ पर जो है सो 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं लिए हुए हो तो पटना वुमेन्स कॉलेज से BCA नहीं कर सकते हो। बस यही एक रूल्स है। बाकी कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, अगर आप आर्ट्स से हो या फिर कुछ भी हो। अगर आपको यहाँ से BSc करना है, ठीक है, अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज से BSc करना है तो इंटर में आपका ISc होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप नहीं है तो यहाँ से BSc नहीं कर सकते हो। अगर आपका इंटर में IA था, आर्ट्स था, तो आप BA कर सकते हो। इंटर में आपका आर्ट्स था तो आप BBA कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका इंटर में आर्ट्स था तो आप BMC कर सकते हो। BMC क्या होता है? बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एक है मास कम्युनिकेशन जो न्यूज चैनल में जो बुलाया था उसके लिए कोर्स है। ये बहुत अच्छी कोर्स है जो पटना वुमेन्स कोर्स करवाती है। पटना में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके अलावा अच्छी कोर्स है वो। मगध महिला कॉलेज में भी होती है, लेकिन वो अलग बात है, मैं किसी और वीडियो में उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज से। तो अगर आपका सोचोगे कि हम यहाँ से IA किए हुए हैं जाकर BSc कर ले, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ ISc वाले ही BSc कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ जान जाओ। और BA करना है तो इंटर में आपको IA है, या फिर इंटर में अगर आप साइंस लिए हुए हो, ठीक है, तो भी आपको BA करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए वैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बना के प्रॉपर डाल दूंगा कि क्या EVT मांगी जा रही है। चलो फिलहाल हम ऊपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे BSc इंट्रेंस एग्जाम का। BSc के अंदर में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंपलसरी, जिसमें बेसिकली आपको जो है 10 नंबर के अंदर में 5 GK और 5 आपका रीजनिंग रहता है। बाकी जो रहता है 90 नंबर, 100 नंबर टोटल एग्जाम होता है, 100 नंबर 100। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, ऑफलाइन पेपर पर। अब आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर फिजिक्स का और 30 नंबर केमिस्ट्री का। ठीक है, 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब आते हैं यहाँ बायोलॉजी और मैथ। देखो ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है BSc, जैसे BSc जूलॉजी ऑनर्स करना है, या BSc कोई आपको ऐसा ऑनर्स करना है जो आपके बायो से जुड़ा हो, उस केस में अगर आपका इंटर में बायो था तो आपको बायो एग्जाम देना है, ये ऑप्शनल पेपर है। अगर आपका इंटर में बायोलॉजी है तो आप 30 नंबर का दो, बायोलॉजी का एग्जाम दो। ठीक है, अगर आपका इंटर में बायोलॉजी नहीं है, इंटर में मैथ है, तो आप 30 नंबर का मैथ दो, बायोलॉजी स्किप कर दो। तो वो एक ये ऑप्शनल पेपर है, आपको दोनों पेपर छपा रहेगा, आप जो भी चीज़ आपका इंटर में उस अनुसार दो। ठीक है, वैसे BSc इन जूलॉजी करने के लिए आपको जो है सो इंटर बायो होना जरूरी है। तो ये आपको 30 नंबर का रहेगा, आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है, 30 नंबर का टोटल यहाँ पर 100 नंबर लिया जाएगा और 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपकी रहेगी। ये आपकी कोई BSc की। अब बात करते हैं आगे को। चलो अब आते हैं BA के अंदर में। देखो BA में क्या होगा कि आपको 25 नंबर का जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड, मतलब जो 25 नंबर है, इस 25 नंबर में आपको कुछ थोड़ा बहुत करेंट अफेयर और थोड़ा बहुत रीजनिंग, ये एक सेक्शन होगा आपका। करेंट अफेयर और रीजनिंग इस 25 में शामिल है।
बाकी बचे आपका 75 नंबर। इस 75 नंबर में पूरी तरीके से जो जो आपने पढ़ा है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, मतलब प्योर ये आर्ट्स है, ठीक है। आर्ट्स यहाँ 75 का वो पूछा जाएगा। आप कहोगे सर क्वेश्चन का आइडिया कैसे लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा। वो भी मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर। अब आते हैं दोस्तों बीकॉम में। बीकॉम में क्या होगा? बीकॉम में 25 नंबर सेम है, जनरल, जीके और एप्टीट्यूड, और 75 नंबर सिर्फ कॉमर्स है। जो आपने इंटर में पढ़ा था, 11-12 कॉमर्स में पढ़ा था ना, 11 और 12 का, उसमें यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको 11-12 से रहेगा। बाकी जो 25 क्वेश्चन जो है वो आपका जीके और रीजनिंग से रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर CEMS। ये भी एक कोर्स होता है जिसमें आपको 75 नंबर सिर्फ रहेगा इंग्लिश का, और बाकी मीडिया और ये सब जुड़ा हुआ आपको 25 नंबर क्वेश्चन, ये 25 रहेगा आपको। चलो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम BCA के बारे में। देखो BCA में क्या है आपका, तो BCA के अंदर में आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन कितना कितना रहा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कितना भी हो सकता है। जैसे इसमें रहेगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके और जीएस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की मात्रा फिक्स नहीं होती है, आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत मिला मिला कर दे सकता है। इस बात आपको स्पेशल ख्याल रखना, ठीक है। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जीके जीएस। वैसे एक उम्मीद करके चले तो यहाँ पर मैथ रहता है 30 नंबर का, जनरल जो इंग्लिश रहता है वो रहता है शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर 30 से 35 नंबर का, और जीके जीएस जो बचता है जिसमें करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा शामिल होता है, जो साइंस थोड़ा ज़्यादा शामिल होता है, बाकी सब आपको यहाँ पर जीके जीएस रहता है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर बीबीए का, तो बीबीए भी सेम है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीबीए भी बिल्कुल आपको सेम है। बीसीए हो गया, बीबीए में क्या हो गया आपका, यहाँ देखो बीबीए में आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके जीएस और रीजनिंग और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ रहती है। इसमें थोड़ा बहुत आपका जीके जीएस थोड़ा चेंज रहता है पैटर्न। रीजनिंग और इकोनॉमिक्स जो आप देख रहे हो इसमें भी थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, चीज़ वही है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जो आपका यहाँ बीसीए है, इस बीसीए में आपका जीके जीएस में आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जो क्वांटिटी टू एप्टीट्यूड लिखा हुआ है इसमें आपका 11th और 12th का मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, 11th एंड 12th का। जबकि आपका यहाँ पर बीबीए के अंदर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा हुआ है इसमें आपका पूछा जाएगा मैथ, वो मैथ रहेगा आपके कंपटीशन लेवल का, जो एसएससी बैंकिंग जो पूछी जाती है, परसेंटेज औसत जो 10 तक में आपने पढ़ कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, उस टाइप का रहेगा। लेकिन इसमें आपका रहेगा 11-12 का मैथ। इस बात, चलिए हम बात करते हैं लास्ट कोर्स, वो है बीएमसी मेरा, ठीक है। बीएमसी में क्या होता है, तो बीएमसी के अंदर में जनरल इंग्लिश, जीके, करेंट अफेयर पूछा जाता है। इसमें करेंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बाकी जीके और जनरल इंग्लिश तो जो सेम सब में पूछा जाएगा वही आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए चलते हैं कट ऑफ के ऊपर में। देखो कट ऑफ के लेकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कारण। क्या हुआ, पिछले ईयर ना थोड़ा सा जो क्वेश्चन थी थोड़ा डिफिकल्ट पूछ दी गई थी, मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो पैटर्न था थोड़ा डिफिकल्ट लेवल से सेट कर दिया गया था, जिस कारण से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। इतना गिर गया था कि इतना से कभी नहीं गिरा था, ठीक है। यहाँ पर जो 100 में जो 30 नंबर लाए थे उनका भी हो गया था। क्या क्यों हुआ था मैं सब बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो आपकी यहाँ पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए है, बीएमसी है, पहली बात कि अगर आपका नंबर कम भी हो तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। इसके अंदर जो एडमिशन की सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट आती है। फर्स्ट लिस्ट में आपको ऑफकोर्स जो है सो थोड़ा हाई जाएगी, कट ऑफ जाएगी। फिर आती है सेकेंड लिस्ट आती है, फिर आती है थर्ड लिस्ट। जब इस 3 लिस्ट में भी आपका नहीं हुआ ना, तब होती है स्पोर्ट एडमिशन, ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन। और स्पोर्ट एडमिशन में जो पहले पहुंचता है उसका एडमिशन चुटकी बजाते हुए, चाहे आपका नंबर कितना भी हो, 20 हो, 10 हो, बस आपने इंट्रेंस एग्जाम दे रखा है तो आपका यहाँ पर स्पोर्ट एडमिशन में आपका 101.11% 101% आपको हो जाएगा। बस जैसे ही नोटिस आए आपको पहुँचना पड़ेगा। जल्दी से आप जो वहाँ पहुँच एडमिशन ले सकते हो। तो आप इसके लिए कट ऑफ के लिए बिल्कुल निफिक्र रहो, बस इतना ट्राई करो कि हम अपना बेस्ट दे दें। अगर आपका बेस्ट अगर हो गया, अगर आप एक एवरेज मार्क्स भी ले आए, तो बस भाई आपका बहन आपका जो एडमिशन 101% पटना वुमेन्स में हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीट बहुत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट मेरिट, सेकेंड मेरिट, थर्ड, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बस आप घबराना मत, बस एक एवरेज मार्क्स लेकर उठा कर ले आना। ऐसा भी नहीं कि 100 में जाता है 90, 95 जो कोई बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख के बैठ। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए पहली बात करता हूँ मैं बीए का। देखो बीए का जो जनरल कट ऑफ जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट गया था वो गया था आपको यहाँ पर 66 से 67 के आसपास गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। जनरल का मैं बता रहा हूँ आपको, इतना गया था। इसकी वहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट जो गई थी आपके बीए जो बच्चे करते हैं उनके लिए, वो गई थी आपको यहाँ पर 58 के समथिंग।
थर्ड मेरिट लिस्ट होते होते ये पहुंच गया था 55-56 नंबर पर। इतने वाले बच्चों का मतलब है जिनका जिनका भी 100 में 55 नंबर था, उन सभी को जनरल जनरल में बुला दिया गया था थर्ड मेरिट होते होते। ईडब्ल्यू की बात करूं तो ईडब्ल्यू से जनरल में कोई खास फर्क नहीं होता, नहीं बिल्कुल सेम सेम था। इसका कट ऑफ दोनों का सेम था, दोनों का ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा कम गया था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, दोनों का कट ऑफ सेम था। ओबीसी पर बात करूं तो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई थी 58 पर, और थर्ड मेरिट लिस्ट जाते जाते इनको जो है 48 पर बच्चे लोगों को उठा लिया गया था ओबीसी के अंदर में, ठीक है। और SC/ST की बात करूं तो इनका फर्स्ट मेरिट स्टार्ट हुआ था 50 पर, और लास्ट होते होते इन पर जो है 35 नंबर तक वालों को बुला लिया गया था, जिनका 100 में 35 है, और जो भी बचे हुए बच्चे थे बाकी सब बच्चे एडमिशन जाकर ले लिए आपको स्पोर्ट में, तो सबका एडमिशन हो गया था। पिछले प्रीवियस ईयर में मेरे तरफ से मेरे में आपको टोटल यहाँ पर 216 लड़की थी, 216 में से लगभग 190 का एडमिशन हो गया था। कहोगे सर बाकी सब कहाँ गई थी जो बच गई? सो देखो वो लोग जो है सो एग्जाम वो लोग की तैयारी CUCT का, या फिर ऐसी बच्ची जिनको जो है एकदम ध्यान नहीं था और वो 100 में लाई 4-5 नंबर, 100 में बस 4 से 5 नंबर लाई, बिल्कुल क्लास वास नहीं की, तो उन बच्चों को नहीं हुआ। मतलब 100 में 4-5 नंबर लाना है, तब आपको कौन सा हॉस्टल या फिर कौन सा कॉलेज आपको बुला कर एडमिशन देगा? थोड़ा अपना शर्म होना चाहिए। 100 में 4-5, और आप आंख बंद कर सिर्फ ABCD भी ला कर चले आओ वहां पर, तो भी 100 में 4-5 नंबर आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। जो बच्चों का इतना नंबर आया था उन्हीं का नहीं हो पाया, जिनका 30+ नंबर था सबका एडमिशन हो गया था, ठीक है। ये था आपको यहाँ पर कट ऑफ। तो कट ऑफ को एकदम मत घबराना, कट ऑफ एकदम नॉर्मल जाता है, ठीक है। चलिए मैं बात करूँ यहाँ पर BSc का। देखो BSc का थोड़ा हार्ड गया था। BSc का स्टार्ट हुआ 70 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसमें थोड़ा पर्सनल परसेंट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, 70 का लड़कियों में जनरल का, और इंड होते होते यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट जो था वो थर्ड मेरिट होते होते यहाँ पर पहुँच गया था आपको 66 पर, ठीक है। 65-66 के अराउंड पहुँच गया था। EWS बिल्कुल सेम था, कोई भी चेंज इसमें नहीं था। OBC की अगर बात मैं करूँ तो इसकी स्टार्ट हुई थी 68 पर, और यहाँ पर 60 होते होते खत्म हो गया था। SC/ST की मैं बात करूँ यहाँ पर तो SC/ST में जो स्टार्ट हुआ था वो 60 पर स्टार्ट हुआ था, और यहाँ 55 पर एडमिशन खत्म हो गया था थर्ड में आते आते। क्यों? क्योंकि देखो वो भी BSc में सीट नहीं बचता है। अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है खासकर पटना वुमेंस में, तो आप ट्राई करना कि इसमें एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लाए, क्योंकि देखो जैसा ही इसमें लिस्ट निकलती है ना वैसे ही सब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। इसमें सीट बचता ही नहीं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, आता भी है तो बहुत सारे कम बच्चों को आता है, इतना कम बच्चों का तो मैं नहीं बता सकूँ। BA में तो आप निश्चिंत रहो, BA में तो आपको हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीट है, बहुत सारी डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट में कहीं भी आपको हो ही जाएगा, बहुत सारी डिपार्टमेंट है। ट्राई करना कि जब आप फॉर्म फिलअप करना तो 2-3 या फिर एक मतलब 2 या 3 आप ऑनर्स के लिए फिलअप कर देना, जो भी नहीं क्या एक ही करना, दो जो भी मिले कर देना आप, ठीक है। कम से कम 3 ऑनर्स फिलअप कर सकते हो, तीनों कर देना। एडमिशन अगर चाहते हो तो तीनों, मतलब कोई भी एक मत छोड़ना, तीनों कर देना आप, 3 में से कोई आपको एक मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर SC/ST OBC इतना जनरल, अगर आपको BSc से निकालना है तो BSc में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। BSc में थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अब मैं कहूँ यहाँ BCom का, देखो BCom में भी सीट नहीं बचता है, जैसे ही निकलता है तो फिलअप होता है, बस बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। इसमें बहुत कम ब्रांच है, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 66-67 पे स्टार्टिंग हुई थी, और लास्टली यहाँ पर 60 पे बच्चों को उठा लिया गया जनरल से, ठीक है। EWS में अगर बात करूँ यहाँ पर तो EWS से स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर, इससे 1-2 नंबर कम, ज़्यादा गैप नहीं है। OBC बात करूँ तो लास्टली इसमें बच्चों का एडमिशन हो गया था 53 वालों तक को। और SC/ST में बात करूँ यहाँ पर तो SC/ST में 46 या 45 के आसपास जिनका नंबर था उन सबको उठा लिया गया था, ठीक है। मैं बात करूँ BCA का, देखो BCA में बहुत कंपटीशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। अगर BCA उठाना है तो BCA में आपको ट्राई करना है एटलीस्ट में 70+ नंबर ले आए आप, तभी आपका फर्स्ट मेरिट में आएगा। सेकेंड आते आते 60+, कम से कम 60+। तो वही हुआ था यहाँ पर, 70 पर कट ऑफ गया था और बच्चों लोग को उठाया गया था 60 पर, ठीक है। इसमें आपका याद ख्याल रखना कि स्पोर्ट एडमिशन जो सबसे लास्ट में होता है उसमें आपको BSc, BCom और BCA ये तीनों आपका मिलने का उम्मीद नहीं के बराबर होता, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें थर्ड मेरिट आकर पूरा पूरा भर जाता है। स्पोर्ट एडमिशन सिर्फ हो सकता है BA में और BMC में और CEMS में, या फिर 1-2 और फालतू कोर्स है उसमें हो सकता है। अगर आप ट्राई चाहोगे कि BCA, BCom, BCA में ले ले तो भाई नहीं होगा आपका, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि नहीं होगा, इसमें मेरिट लिस्ट में पूरा पूरा सीट फुल हो जाता है, ठीक है। ये जैसे बात करूँ यहाँ पर तो 55 नंबर तक बच्चों को बुला लिया गया था। OBC बात करूँ तो यहाँ पर वही आपको 55-56 नंबर तक वालों को बच्चों को बुला लिया गया था। SC/ST की बात करूँ यहाँ पर तो वहीं आपको यहाँ पर 48 से 49 मतलब 50 के आसपास जो बच्चे थे उन सभी को बुला लिया गया था, बाकी सब सीटें फुल हो गई थी इसमें, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ BMC का अगर आपको यहाँ BMC का तो BMC में जो कट ऑफ है उसमें तो नॉर्मल, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं और करते बीच में सीट बहुत कम है, मात्र 60 के आसपास सीट है, इसी के लिए इसका जो कट ऑफ है वो एक ही बार निकलता है, एक ही लिस्ट निकलता है, फिलअप हो जाता है। तो इसकी बात ही आप छोड़ दो BMC का, ठीक है। वैसे मैं ऑनर्स बता दूं कि 60+ नंबर ले आओ, कोई भी कास्ट में हो आपका एडमिशन हो जाएगा,
ठीक है। अब वैसे भी ये आसान है, बस आपका इंग्लिश मजबूत होना चाहिए। इंग्लिश अगर आप टिक मारोगे तो आपका अच्छा खासा इसमें जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इंग्लिश ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका कट ऑफ था, आपको एक आइडिया लग गया कि मुझे कितना लाना है। अब चलिए हम चलते हैं इंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत कैसे करनी है। देखो, इंट्रेंस एग्जाम के सबसे पहले आप ट्राई करना, कहीं भी आपको लदर फदर कुछ नहीं करना है। जो आप क्लास बेच रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो भाई वो सब एक जो है यहाँ पर एक फालतू चीज़ें हैं। आप जो है ट्राई करना कि पहले इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउन कर ले। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउन करने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको उसके बाद करना ये है कि आप उसको पैटर्न देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, उसके अनुसार किताब लेनी है और किताब लेके आपको पढ़ते चलती जानी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस मैं बताऊंगा कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए अब क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगी। और आप लोग रिक्वेस्ट करोगे या फिर आप लोग का अगर व्यूज अच्छा गया फिर आप लोग देखोगे तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि किस कोर्स के लिए कौन कौन सी किताबें बेस्ट होती है पढ़ने के लिए। आप कौन सी किताबें पढ़ लो। वैसे मैं आपको ऊपर से एक आइडिया बता देता हूँ। अगर आपको बीए निकालना है, ठीक है, बीए निकालना है तो लूसेंट का सहारा पकड़ लो। बीएससी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं खरीदनी है। 11-12 का जितना नोट आपने बनाया था कोचिंग में, ठीक है, पूरा पूरा पढ़ लो। रटू तो रट लो, उसी में से पूछता है। बीकॉम निकालना है आपको तो सेम चीज़ें आपको अपने 11-12 के पूरा नोट्स पढ़ें, क्योंकि 11-12 से ही आता है 101%, पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, बीसीए आपको निकालनी है तो बीसीए के लिए एक इंट्रेंस का क्रैश कोर्स का एक जो है छोटा सा पकड़ सकते हो, या फिर किताब मार्केट में आता है वो आप खरीद सकते हो। बीबीए के लिए सेम है, इसका किताब आता है मार्केट में, खुद से तय नहीं होगा, किताबों खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोगों को जो है तैयारी करने के लिए यहाँ पर बोलोगे तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसमें कौन सा किताब बेस्ट है आपके लिए, कौन सी किताब खरीद सकते हैं, मैं पूरा रिव्यू साथ में मैं वीडियो डाल दूंगा। बस आप लोगों को कमेंट आना चाहिए, मैं डाल दूंगा वीडियो। चलिए आप चलते हैं कि आप इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर कहाँ से कर सकते डाउनलोड। सबसे पहली बात, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से जाकर आप जो है 5 से 6 सालों का जो है प्रैक्टिस सेट बोल रहा हूँ, इंट्रेंस एग्जाम पटना वुमेन्स का क्वेश्चन पेपर 5-6 सालों का डाउन कर सकते हैं। जो अगर अच्छा लगे वो 2022 से लेकर 2018-16 सब है मेरे पास, तो आप डाउन करके रख लेना अपने पास में। जानते हैं कि करना कैसे है, आइए देखिए। आप अगर चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको लिंक दे दिया हूँ। खैर यहाँ भी लिंक है, जिसमें देखिएगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ लिंक। इस पर जाना है, लिंक पर, जो मेरा लिंक है उस लिंक पर जाइए। आपको कहीं भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सब फेक दे देगा आपको। और आपको ऑथेंटिक चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अब यहाँ पे आना। ये मेरा यहाँ पर जो है वेबसाइट खुला हुआ है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये पटना वुमेन्स कॉलेज का अलग अलग कोर्स का मेरे पास सब कुछ है 2022-21 तक। यहाँ पर पढ़ लो, ये किस से ईयर का, ये 2022 का बीएमसी है, 2022 का बीएससी है। ठीक है, आप देखो 2022 का बीबीए है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर जो चाहिए पटना वुमेन्स को 2022 का, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल क्लियर पिक्चर वाला, बिल्कुल आपको अच्छा सा मिलेगा। बाकी जगह जाओगे तो हो सकता है कहीं आपको फेक क्वेश्चन पेपर दे दे। ये प्योर पटना वुमेन्स कॉलेज से उठा कर दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल यहाँ पर है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न देख लो। पैटर्न देखने के बाद में जो आपको तैयारी करना है वो तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आज वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि तैयारी कीजिए, आपको हो ही जाएगा। कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप का तैयारी इतना मजबूत कीजिए कि आपका पटना वुमेन्स कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम हो ही जाएगा। और हो ही जाता है, 100% आपका हो जाएगा। बस आपके एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, एवरेज, तो भी आपका एडमिशन 101% हो ही जाएगा, उसमें नहीं होने का चांस नहीं बैठता है। ठीक है, तो बस कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और टॉपिक वीडियो बना के दूंगा, जैसे कि सिलेबस के अंदर में डीप सिलेबस, इसके बाद में क्वेश्चन पेपर का रिव्यू, और उसके बाद में तैयारी कैसे करें, बुक कौन से ले, तो कहोगे तो मैं वीडियो बना कर डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, बाय।